सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, यानी ग्राफ के द्वारा इसको किस प्रकार समझा जा सकता है। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये एक चौकोर लकड़ी का गुटका है जो एक समतल मेज पर रखा हुआ है और इस पर फोर्स F लगा करके लेफ्ट से राइट को खींचा जाता है। जैसे ही इस पर फोर्स F लगाया जाता है, गुटके पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगने लगता है। गुटके पर रिएक्शन R होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs होता है तथा Fs और R का रिजल्टेंट P होता है और P R के साथ एक निश्चित कोण बनाता है और ये कोण F के बढ़ने के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे हम F को बढ़ाते जाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs बढ़ता जाता है और इसी बढ़ने को हम एक ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये फ्रिक्शनल फोर्स F है और ये फोर्स की एक लाइन है जिसमें हम फोर्स को बढ़ाते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर फोर्स रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स F स्मॉल f को रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे F को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्मॉल f भी बढ़ता जाता है, यानी इधर को जैसे बढ़ाते हैं स्मॉल f बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आती है कि ये एकदम मैक्सिमम हो जाता है। एट द पॉइंट ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मैक्सिमम और ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी ए पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उस समय फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी ये मैक्सिमम हो। अब अगर जरा सा भी फोर्स को आगे बढ़ा दें तो क्या होता है, अभी तक ये गुटका रुका हुआ था, अब ये गुटका चलने लगता है। जैसे चलने लगता है वैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान घट जाता है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए ग्राफ लाइन नीचे की ओर आ गई और इस समय जो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ गए कि नहीं? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सभी समझ गए होंगे। यहाँ तक जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और ए पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद अगर ये जो अप्लाइड फोर्स है उसको जरा सा भी बढ़ा दिया जाए तो बॉडी डायनेमिक कंडीशन में हो जाती है और फिर उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसे डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। यानी BD दर्शाता है डायनेमिक फ्रिक्शन को या काइनेटिक फ्रिक्शन को और AC ये दर्शाता है स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, इस पॉइंट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अब एक बात और ध्यान दें, स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक मैक्सिमम पहुंचता है उसके बीच में F और R एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि दोनों लगभग इक्वल होते हैं, यानी ये लाइन इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है। अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट मिलता है कि Fs इज ग्रेटर देन Fk, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम इसकी एंगल की बात करेंगे। अब यहाँ हम निकालेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, इसको डिफाइन करते हैं इन द
case of limiting friction, the angle which is formed by the resultant P with the reaction R is known as angle of friction. If एंगल ये अलग है, ये उसका पार्ट नहीं है. इफ एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बी थीटा एस, then tan theta is equal to Fs upon R. The tan theta is equal to Fs upon R. अब यहाँ पर and we have mu is equal to Fs upon R. क्या mu s यहाँ पर tan theta s लिखेंगे. mu s is equal to Fs upon R. Therefore tan theta s is equal to mu s. इस रिलेशन को सभी बच्चे याद रखेंगे, यानी tan theta s is equal to mu.